हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है उसका लेक्चर नंबर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या यूनिट होती है, बहुत सारी यूनिट हमने डिस्कस की थी। लार्जेस्ट यूनिट भी डिस्कस की थी, स्मॉलेस्ट भी की थी, न्यूमेरिकल पर्पज से भी की थी, ठीक है ना। उसकी ऐसा यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, सभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे पिछले लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, वहां से पहले उसको देखे एंड आफ्टर यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, हम पिछला वाला लेक्चर देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद का स्टार्ट करते हैं। हमने उसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस भी पढ़ लिए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज कितने टाइप से बताया था? 2 टाइप से। कितने टाइप से बताया था अपने को? 2 टाइप से। तो दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट और किए थे। क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सपेरिमेंट ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे? उसने दोस्तों 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, 3 एक्सपेरिमेंट उसने किए थे। नंबर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया? उसने एक ग्लास रोड ली और उसको सिल्क क्लॉथ से क्या किया? रबिंग किया, ठीक है। तो हम ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ से रबिंग करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था। ग्लास रोड टू सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रोड हो जाती है पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये अपनी मान लो ग्लास रोड है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये किया उसने और उसको आराम से लटका दिया। फिर क्या किया? एक अनोदर ग्लास रोड ली, उसे उसने फिर से एक सिल्क क्लॉथ से रबिंग किया, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज, और इसको भी इसके पास लेके आया। ये भी क्या है? ग्लास रोड। ये भी क्या है? ग्लास रोड। जैसे ये दोनों को पास लेके आया दोस्तों, तो इसने देखा कि दोनों में क्या हुआ? रिपल्सन हुआ। दोनों में क्या हुआ? रिपल्सन। दोनों क्या करने लगी? रिपेल करने लगी, दोनों दूर दूर जाने लगी। तो भाई देख के कुछ सोचा होगा इसने, इमेजिनेशन कुछ किया होगा। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, दूसरा क्या किया देखो। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया? इसने एक एबोनाइट की रोड ली और उसे कैट स्किन से रबिंग किया या फर से रबिंग किया। कैट स्किन या हम फर बोल दें, इनसे क्या किया उसने? रबिंग किया। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं? कैट स्किन टू एबोनाइट रोड। तो यहाँ पे कैट स्किन होती है पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट रोड होती है नेगेटिव चार्ज। तो एबोनाइट रोड पे क्या आ गया अपना? नेगेटिव चार्ज। क्या है ये? एबोनाइट रोड। सेम ऐसे ही एक और एबोनाइट रोड ली, उसे वो ही उसने कैट स्किन या फर से क्या किया? रबिंग करवाया। इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों को क्या ले गया? पास में लेके गया। जैसे ही दोनों को पास में लाया, इसने क्या देखा? ये दोनों भी आपस में क्या कर रही हैं? रिपेल कर रही हैं। दोनों दूर दूर जा रही है। रिपेल कर रही है, दोनों दूर दूर जा रही है। नंबर थर्ड इसने फिर एक्सपेरिमेंट क्या किया? इसने किया एक ग्लास रोड ली। इस बार एक तो क्या ली? ग्लास रोड। और कौन सी ग्लास रोड ली है? जो सिल्क क्लॉथ से इसने पहले रबिंग करवा ली। इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अनोदर दूसरी क्या ली उसने? एबोनाइट रोड ली, जिसे स्किन कैट से इसने क्या किया? रबिंग करवाया है। एबोनाइट रोड ली इसने, इसको किससे रबिंग करवाया है? कैट स्किन से, ठीक है। अब जब ये इन दोनों को पास में लेके आया तो इसने क्या देखा? इन दोनों में अट्रैक्शन होता है। इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। ये अट्रैक्ट होती हैं आपस में। जब इन दोनों को ये पास में लेके आया तो क्या हो रही थी? रिपेल हो रही थी। जब एबोनाइट की 2 रोड्स उनको पास में लेके आ रहा था कैट स्किन से रबिंग करवाने के बाद, तो इनमें भी क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक ग्लास रोड और एक इसने अनोदर दूसरी क्या ली? एबोनाइट रोड,
जब इन दोनों को पास में लेके आए तो क्या देखा इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने क्या रिजल्ट दिया, क्या कंक्लूजन दिया, ठीक है, कंक्लूजन या रिजल्ट इसने क्या कहा, इसने कहा लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड unlike charges attract to each other, attract to each, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी इसने। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के बाद इसने जो रिजल्ट दिया है, कंक्लूजन बताया है, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखो यहां पे सिमिलर चार्ज थे, क्या हो रहे थे, रिपेल, सिमिलर रिपेल, जैसे ही अपोजिट आ गए वैसे ही क्या करने लगे, अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको क्या कहा गया, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको नोट कर लें, याद रखिए ये बात, नोट करो, कंप्लीट हो गया। और जनरली भी ऐसा ही होता है, सिमिलर रिपेल अपोजिट अट्रैक्ट, क्लियर, जनरल रूल यहां पे फॉलो हो रहा था। अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कोई भी बॉडी है उसे हम कितने टाइप से चार्जिंग कर सकते हैं, कितने मेथड्स हैं जिनसे हम उनको चार्जिंग कर सकते हैं। एक तो बेसिक मेथड, आपके पास टू न्यूट्रल बॉडी है, उनको आप रबिंग करवाओगे, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड बोथ बॉडीज आर चार्ज, बट हियर one body have positive charge and another body have negative charge, means both bodies are have same magnitude and opposite direction in charge, यानी जो चार्ज है उसमें क्या रखती है, ये सेम तो मैग्नीट्यूड है उनका, भाई मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो इसमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे रहेगा लेकिन पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट उसकी नेचर है वो क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट है। देखते हैं, तो मैं आपको यहां पे 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ाने वाला हूं। यहां पे फर्स्ट है अपना फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे, यही भी लिख देते हैं, नंबर सेकंड चार्जिंग बाय कंडक्शन, नंबर थर्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये जो थर्ड बता रहा हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट लेते हैं पहले, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, मान लो आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी ये है, एक न्यूट्रल बॉडी ये है, जैसे आपने इन दोनों को रबिंग करवाया, जैसे हमने क्या किया, इन दोनों को रबिंग किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या क्रिएट हो गया, चार्ज। मान लो इस पे से इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर। ध्यान रहे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा बट नेचर अपोजिट होगी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। जैसे हम फॉर एग्जांपल ये समझे कि हमने जैसे इनको रबिंग किया तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना होता है। तो जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे आए तो इस पे चार्ज हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19
19 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम किसका, नेगेटिव, और यही चार्ज इधर हो जाएगा पॉजिटिव इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन व्हेन वी रबिंग टू बॉडीज एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड चार्ज इज क्रिएटेड ऑन बोथ बॉडीज। दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्लियर? आप रिवाइज करके लिख सकते हैं, थोड़ा बैक करके वापस से, मैंने स्पीकर दिया इसको, समझ तो गए होंगे। जैसे हम रबिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नंबर सेकंड, तो फर्स्ट वर्ड आते हैं। सेकंड है आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन को कैसे समझेंगे? मान लो हम अपने पास एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी। ध्यान रहे इस केस में बोथ बॉडीज विल बी कंडक्टर। यहां पर देता हूं मैं, बोथ बॉडी विल बी कंडक्टर। तो दोनों बॉडी आपने ली है, दोनों ही क्या होने चाहिए, कंडक्टर होने चाहिए। जब तभी हम चार्जिंग बाय कंडक्शन जो ये मेथड है अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक बॉडी अपनी चार्ज है, मान लो हमने इसको दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, और ये है न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल। चार्ज है तो हमने मान लिया कि इस पे हमने चार्ज दिया Q1, और ये Q2 इक्वल टू क्या है, 0। भाई न्यूट्रल है तो यहां पे चार्ज क्या है, 0। जैसे हम इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे, इन दोनों क्या लेके आए हम, कॉन्टेक्ट में। कॉन्टेक्ट में जैसे हम इनको लेके आएंगे तो ये चार्ज इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों ही बॉडी पे क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि दोनों क्या है, कंडक्टर है ना, दोनों पे चार्ज ट्रांसफर हो गया। जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हुआ, इन दोनों पे सिमिलर चार्ज है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और आफ्टर इट क्या हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसमें ध्यान रहे इन पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहता है, चार्ज की नेचर है वो भी सेम रहती है। क्लियर? इन पे रिपीट कर रहा हूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, प्लस उसकी नेचर भी सेम ही रहती है। अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज लिया है तो बोथ बॉडीज नेगेटिव चार्ज होंगी, अगर आपने ये पॉजिटिव लिया है तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगी। क्लियर? तो देखो इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। Q1 Q2, तो ये इस पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, इस पे भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। दोनों पे हाफ हाफ चार्ज सेपरेट हो गया। Q2 की वैल्यू तो वैसे 0 है, तो दोनों पे हो गया Q1 बाई 2, Q1 बाई 2। दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज सेपरेट हो गया यहां पे। क्लियर? तो ये जो मेथड है अपना, ये है चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, यानी जब हम एक चार्ज बॉडी को एक अनोदर न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, ध्यान रहे कंडीशन दोनों ही बॉडी क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। अगर एक भी इंसुलेटर है तो ये फेल हो जाएगा ये मेथड। ठीक है ना, दोनों क्या होनी चाहिए, कंडक्टर। जैसे हम उनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो चार्ज बॉडी का चार्ज है उस पर ट्रांसफर हो जाता है, उस पर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और दोनों ही बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। एक मेथड अपना ये है चार्जिंग करने का। आई होप समझ पाए होंगे आप, नोट करते रहें साथ साथ। नंबर थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ना ही तो हम इसमें रबिंग करवाते हैं बॉडीज को, ना ही कांटेक्ट में लेके आते हैं, बस वेरी क्लोज लेके आते हैं, और कुछ होता है इनमें, इससे चार्ज क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, कुछ इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से चार्ज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। क्लियर? देखते हैं, समझते हैं इसको। एक बॉडी ये है अपने पास, एक ये,
इसमें ये तो समझ ही गए होंगे, ना तो हम रबिंग करवाते हैं ना ही कांटेक्ट में लेके आते हैं, बस वेरी क्लोज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? क्लोज। मान लो ये बॉडी है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? इसमें चार्ज कैसे क्रिएट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें चार्ज क्रिएट होता है जो इसके नियरेस्ट सरफेस है, जो इसके पास जो बॉडी रखी हुई है, इसके नियरेस्ट सरफेस पे अट्रैक्शन के रीजन से इस पे नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू अट्रैक्शन। जो नियरेस्ट सरफेस है उस पे मतलब इसका अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है, एंड जो फार वाली जो सरफेस है, दूर वाली जो सरफेस है, उस पे सिमिलर चार्ज क्रिएट होता है। ध्यान रखें क्या होता है इसमें, आपने टू बॉडीज ली, एक चार्ज है एक न्यूट्रल है। जैसे ही हम इसको क्लोज लेके आएंगे तो इसके नियर वाली सरफेस पे इसका अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा और दूर वाली सरफेस पे इसका सिमिलर चार्ज। अगर आपने नेगेटिव ली है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगर आपने पॉजिटिव ली है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बात समझ में आई? यानी पास वाली जो इसकी सरफेस है इस पे इसका अपोजिट चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन और ड्यू टू रिपल्सन दूर वाली पे सिमिलर चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये मेथड है अपना चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? ऐसा कुछ फिनोमेना हुआ, हम इसको पास लेके आए तब फिर क्या करते हैं, इसकी सेकंड सरफेस को हम क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड कर देते हैं। यानी इधर हो रहा था नेगेटिव, इधर अपना पॉजिटिव, और इस पे तो पॉजिटिव है ही, इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। तो इसका पॉजिटिव चार्ज किस में चला जाता है? ग्राउंड में चला जाता है। जैसे ही ग्राउंड में चला गया तो ये क्या होगी, इसमें बच गया केवल नेगेटिव चार्ज, यहां पे ओनली क्या बच गया? नेगेटिव। फिर इनको सेपरेट कर लेते हैं और ये हमें फाइनली मिल जाती है नेगेटिव चार्ज। इससे हम अपोजिट चार्ज क्रिएट कर लेते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट एंड रबिंग। ठीक है, हमने पॉजिटिव लिया था और जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इससे हम टू बॉडीज को कैसे चार्जिंग कर सकते हैं उसका मेथड भी मैंने आपको समझा दिया है। आई होप समझ में आया होगा, आपके तीनों ही मेथड समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें बताइए, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप हमें ज्वाइन कीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप हमें ज्वाइन करके नोट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने आप। ठीक है, चलो तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग समझ पाए होंगे आप। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या स्टार्ट करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। वैसे तो जो यूनिट, डायमेंशन, चार्जेस, स्केलर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये चार्ज की प्रॉपर्टी में ही आता है। इसमें आता है चार्ज की प्रॉपर्टी में ही आता है, लेकिन इसकी कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताया था नहीं बताया था? ऐसे ही मास भी एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है मास में और चार्ज में? क्या डिफरेंस हम क्रिएट करें? ध्यान रहे, चार्ज कब क्रिएट हो रहा है? जब हम टू बॉडीज को रबिंग करवा रहे हैं, कॉन्टेक्ट में लेके आ रहे हैं। यानी विदाउट मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, विदाउट मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब बॉडी के पास चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास मास होगा ही होगा, बस इसका रिवर्स पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कि भाई उसके पास चार्ज हो तो मास होगा ही होगा, लेकिन मास हो तो चार्ज होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। मास हो तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो, न्यूट्रल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जब बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास डेफिनेटली होगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसमें हम डिस्कस करते हैं नंबर फर्स्ट, इनवेरियंस। चार्ज इज इनवेरियंस, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। चार्ज इनवेरियंस एक प्रॉपर्टी बना दी है। वैसे ये भी एक डिफरेंस ही है मास का और चार्ज का। क्या डिफरेंस है? 11th क्लास में
आपने स्टडी की होगी कि जब कोई भी बॉडी मोशन करती है, कोई भी बॉडी क्या करती है, मोशन करती है या फिर रेस्ट पे होती है, तो उसके मास में डिफरेंस आता है या नहीं आता। मान लो मैं खड़ा हूं, मेरा कुछ मास होगा, है कि नहीं है, तो जो मास है, मैं अगर दौड़ने लग जाऊं या मोशन करने लग जाऊं तो उस मास में कुछ चेंजमेंट होगा या नहीं होगा। बेसिकली आप मैकेनिक्स में ये पढ़ते हैं कि नहीं होगा। क्या पढ़ते हैं, नहीं होगा। बट अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, हम रिलेटिविटी के हिसाब से देखें तो चेंजमेंट होता है मित्रों, चेंजमेंट होता है। कैसे होता है वो हम बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर m इज द चेंज्ड मास, m नॉट रेस्ट मास, जो बॉडी है उसका रेस्ट मास क्या है, m नॉट है, v स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ पार्टिकल ले लो, क्योंकि कोई भी बॉडी इतनी स्पीड से नहीं चल सकती भाई, स्पीड ऑफ लाइट को वो कंपेयर नहीं कर सकती। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंपेयर हम करवा सकते हैं उनकी स्पीड को, तो वहां पे हम पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं रिलेटिविटी में। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको मैं अपनी देसी लैंग्वेज में अगर इसको यूज करूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ए वेरी बिग नंबर, 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड स्पीड। इमेजिन करो इस बात को, क्या कोई भी बॉडी इस स्पीड से चल सकती है, रियल लाइफ में शायद नहीं, ठीक है ना। ये हम देखें, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ी है आप उनको देख पा रहे हो, वो इतनी स्पीड से नहीं चलती हैं, तो हम वहां पे इस टर्म को नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं। नियरली इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 1, 1 का रूट क्या हो जाता है 1, एंड हियर m इज नियरली इक्वल टू, इसलिए हम बोल देते हैं कि अपना रेस्ट मास एंड मूविंग मास सेम होता है मैकेनिक्स में। बट इन फिजिक्स रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ भी उसकी स्पीड है पार्टिकल की तो उसका मास चेंज होगा ही होगा। मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर उसको मोशन में होगा तो चेंजमेंट उसमें होगा ही होगा, ध्यान रहिएगा। क्लियर। तो ये है मास डिपेंड ऑन स्पीड, मास डिपेंड ऑन स्पीड। ये बात समझ में आई। कोई पूछे कि मास डिपेंड ऑन स्पीड, यस, फॉर्मूला बताएं आपको, समझा सकते हैं उसको। क्लियर। बट चार्ज इनवेरियंस का मतलब है मास डिपेंड करता है वो स्पीड पे, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज does not depend on speed, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, केवल क्या करता है, मास। ठीक है, एक बॉडी कोई मोशन कर रही है तो उसका मास है जो चेंजमेंट हो सकता है उसमें स्पीड के अकॉर्डिंग, बट उसके चार्ज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यही है चार्ज की प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। मींस अगर आपका चार्ज जो रेस्ट पे है वही आपका चार्ज होगा मूविंग, ठीक है ना। जो रेस्ट पे आपका चार्ज है वही क्या रहेगा, मूविंग होने के बाद भी उतना ही होगा, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। क्या है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज एडिटिव नेचर रखता है। कैसे नेचर रखता है, एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर क्या है, चार्ज इज एडिटिव, इसका मतलब क्या है, यानी द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस इंक्लूड इन इट। लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम is equal to the algebraic
algebraic sum of all charges in it, include in it का मतलब है जो अपना सिस्टम है उसमें इंक्लूड हो वो सभी चार्जेस, ठीक है ना। समझते हैं इस बात को। मान लो आपके पास ये वो सिस्टम है, इसमें 5 चार्जेस दे रखे। कितने चार्जेस दे रखे मैंने? 5 मैं लेता हूं। यहाँ पे एक चार्ज है -5 कूलम, यहां दे रखा है 4 कूलम प्लस का, यहां है प्लस का 3 कूलम, यहां है माइनस का 8 कूलम, यहां है प्लस का 10 कूलम। कितने चार्जेस दे रखे हैं सिस्टम में? 5 चार्जेस सिस्टम में दे रखे। मैं बात करूं टोटल चार्ज क्या होगा इस सिस्टम का, क्या बात करूं? टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। इनका एलजेब्रिक सम कर दो। क्या कर दो? इनका एलजेब्रिक सम। साइन को ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा। -5 कूलम प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस 10 -8। सभी का एलजेब्रिक सम हमने किया तो -5 एंड -8 माइनस के 13 7 70 कितने बच गए? 4 प्लस का 4 कूलम। तो इस टोटल सिस्टम पे कितना चार्ज होगा? +4 कूलम। ये है एडिटिव नेचर चार्ज की। यानी किसी भी सिस्टम पे टोटल चार्ज होता है, उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सभी का आप एलजेब्रिक सम कर दो, वो हो जाएगा उस सिस्टम का टोटल चार्ज। उसको बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ गए? उतार लिया। प्रॉपर्टी नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुनी होगी, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वी कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ना ही तो हम इसको बना सकते हैं, ना ही हम इसको मिटा सकते हैं। क्लियर है ना? वैसे ही है अपना चार्ज। चार्ज को भी हम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड लिख देता हूं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी हम क्या कर सकते हैं? केवल चार्ज कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप तो बस इतना ही ध्यान रखिए। यानी चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ना ही मिटा सकते हैं। ठीक है ना? चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमने ट्रांसफर ही तो किया था। हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, उसमें हमने क्या किया था? क्या हमने कहीं से बनाया था क्या चार्ज को? नहीं। हमने दो बॉडीज को रबिंग करवाया, तो रबिंग करवाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाया, इसमें से इसमें चले गए। बनाया थोड़ी, हमने ट्रांसफर किया है चार्ज का। तो चार्ज ऑलवेज क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसको हम एक बेसिक डेफिनेशन के लिए बोल सकते हैं, वी कांट मेक एंड वी कांट डिस्ट्रॉय द चार्ज। We can change या we can transfer the charge one body to another body। ठीक है? क्लियर? समझ में आया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए मैं आपको 3 इक्वेशंस यहां पे बता देता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जो आपको याद रखनी है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से रिएक्शन करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन से रिएक्शन कर देता है, तो ये दोनों अपने आप को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। अपने आप क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ठीक है ना? देखते हैं क्या करते हैं? अपने आप का विनाश कर देते हैं। तो क्या निकलती है? ये है फोटोन, ये है
इलेक्ट्रॉन एंड ये पॉजिट्रॉन, नॉट प्रोटॉन, क्या है ये पॉजिट्रॉन, द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज positron anti-particle of electron. When we react one electron and one positron, then two photons we can find out. ये एक रिएक्शन थी, एक रिएक्शन और देखो, एक न्यूक्लियस में कैसे एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे चेंज हो सकता है, उसकी भी रिएक्शंस यहां पे हम डिस्कस करते हैं। जब एक अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो, तो चार्ज कंजर्वेशन को कैसे फॉलो करता है, देखो ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया जीरो, और फोटोन क्या होते हैं वैसे जीरो होते हैं चार्ज, बोथ साइड चार्ज क्या है इक्वल, चार्ज कंजर्व्ड है बोथ साइड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। यहां पे प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है भाई 1 पॉजिटिव होता है प्रोटॉन, यहां पे लिख देता हूं मैं 1p1, यहां 0n1, 0n1 1p1, यानी प्रोटॉन का चार्ज 1 मास, प्रोटॉन का चार्ज 0 मास, क्लियर। तो जब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदलता है तो क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है एक पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, एनर्जी पार्टिकल न्यूट्रिनो, ये है अपना पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और ये है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो ध्यान रहे चार्जलेस होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है चार्जलेस, एनर्जी पार्टिकल है चार्जलेस होगा। पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, यहां पे पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बोथ साइड चार्ज क्या है इक्वल। ऐसे ही न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो साथ साथ नहीं आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स हाई लेवल में पढ़ोगे तो उसमें हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो ये दोनों साथ साथ नहीं आते हैं, इसलिए पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन के साथ इसका एंटी पार्टिकल, ये है जो इसका एंटी पार्टिकल है और ये इसका एंटी पार्टिकल, ये है एंटी न्यूट्रिनो, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, और ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आई होप तीनों इक्वेशंस आपने नोट की होंगी, समझ के कैसे कैसे हमने चार्ज कंजर्वेशन को यहाँ पे फॉलो किया है। इधर इक्वेशन से पहले इक्वेशन के बाद चार्ज क्या है, तीर की जो एरो का साइन है उससे पहले एरो के साइन के बाद बोथ साइड चार्ज इक्वल है, तो ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। तीन प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चार्ज की समझ ली है, और लास्ट एंड नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर 4 क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज का ट्रांसफर है वो एक फिक्स नंबर है, फिक्स वैल्यू है, जिसको हम 1 क्वांटा बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज 1 क्वांटा, उसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही क्या होती है ट्रांसफर होती है, ठीक है ना। कैसे लिख देता हूं मैं यहां पे, चार्ज कैन ट्रांसफर in integer multiple of 1 quanta। यह एक फिक्स वैल्यू होती है, उसके इंटीजर मल्टीपल में ही चार्ज क्या होता है ट्रांसफर होता है। समझते हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, अब इस पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया,
4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है ना। एक इंटीजर मल्टीपल है 1 इलेक्ट्रॉन का, उसी की फॉर्म में ट्रांसफर चार्ज हो सकता है। ऐसे नहीं कह सकते कि 1/2 इलेक्ट्रॉन चले गए, गलत बात है। हालांकि जो क्वार्क पार्टिकल है वो उनसे इलेक्ट्रॉन मिलके बने होते हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन, ये या 2/3। क्वार्क पार्टिकल यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप केवल ये ध्यान रखें कि चार्ज का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही, उसके इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में ही जा सकता है। क्लियर? यानी कि इससे हम बनाएं Q इक्वल टू Ne, यानी 1 2 3 4 ऐसे n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। चार्ज फ्लो होता है, एक फिक्स वैल्यू है इलेक्ट्रॉन की, उसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में। Q इक्वल टू Ne. This is the quantization of charge. Where E is the 1 electron. The value of 1 electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको इस बॉडी से इस बॉडी पे मान लो 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करवाना है, क्वेश्चन सुने, मान लो हमें इस बॉडी से इस बॉडी पे कितना चार्ज ट्रांसफर करवाना है, 1 कूलम। चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। तो हम 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करवाएं, कितने इलेक्ट्रॉनों का क्या करवाएं, ट्रांसफर। देखो कितना कूलम चार्ज करना है, फॉर्मूला है अपने पास Q इक्वल टू Ne। कितना कूलम ट्रांसफर करवाना है चार्ज, 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें पता ही नहीं है, तो निकालना ही है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें। 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, ये नीचे आएगा, तो n इक्वल टू आ गया 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सोल्व करो, 10 टू द पावर माइनस 19 कहां चला गया, ऊपर, नीचे 1.6, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 इंटू 10 टू द पावर 19, नीचे 16। यहां से मैंने 18 किया, एक जीरो को अपनी यहां ले ली, 16 6 जा 96, 4 16 2 जा 32, 6 पॉइंट आएगा 25, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन हमें ट्रांसफर, n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे अगर हम 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहां पे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अपना फिनिश होता है। एक न्यूमेरिकल और पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एग्जाम्पल 3 है, वहां पे देख लेना उसको। हाउ मच चार्ज is in a cup of water, a cup of water, यानी एक कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज है, ठीक है ना। कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके पास 1 कप वाटर है, हम अज्यूम कर लेते हैं दैट the mass of 1 cup water या a cup of water, a cup of water have या equals to, मैंने मान लिया इसमें 250 ग्राम, आप 300 भी मान सकते हैं, जो भी, ठीक है। आप देख लेना अपनी एनसीईआरटी में 250 ग्राम माना है भाई हमने। 1 कप इतना ही तो वाटर हो सकता है, उसमें 250 ग्राम के समथिंग इतना ही ले सकते हैं हम। तो 1 कप वाटर हमने उसमें मास मान लिया 250 ग्राम। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2, तो इसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास होगा H2O, यानी इसमें 2H है, एक O है, 1H1 1H1 8O 16, तो ये हो गया 18, इधर हो गया 10। तो H2O जो है आपका
उसका मास हो गया 18 और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 10। समझ गए ना ये बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया H2 में 10 और उसका मास हो गया 18। अब हमने 250 जो ग्राम है अपने पास 250 ग्राम, इसमें ये तो एक मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल है H2O। अब इसमें तो पता नहीं कितने मोलिक्यूल होंगे, लाखों मोलिक्यूल हैं। उसका एक फॉर्मूला पता है ना हमें मोलिक्यूल निकालने का, ठीक है ना? क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। मास क्या है? 250 अपॉन मोलर मास 18, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इतने होंगे मॉलिक्यूल किसके? अपने H2O के। किसमें? 250 ग्राम वाटर में, ठीक है ना? 250 ग्राम जो अपने पास वाटर है उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, ठीक है ना? अब एक मॉलिक्यूल वाटर में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसको 10 से मल्टीपल कर दो। 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 10। किसमें बदल गया? इलेक्ट्रॉन्स में। किसमें बदल गया? चार्ज फाइंड आउट करना है। क्या? चार्ज। चार्ज के लिए क्या करें भाई? इतने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 250 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस वैल्यू को सोल्व कर लो, आपका एक कप ऑफ वाटर में आ गया चार्ज। इतना ही होगा पॉजिटिव चार्ज, इतना ही होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऐसा तो है ना कि वाटर आपका पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं होगा, न्यूट्रल ही होता है, ठीक है ना? बट उसमें इतना पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे, सोल्व करके देखते हैं। 10 टू द पावर 23, 1 ये होगा 10 टू द पावर 24, 19, तो 10 की पावर कितनी बच गई? प्लस के 5। 10 की पावर्स को हमने सोल्व कर लिया। अब इन टर्म्स को सोल्व कर लेते हैं। इसको आप अप्रोक्सीमेट 6 मान लें। ये हो गया 9 पॉइंट समथिंग, इधर आ जाएगा 250 अपॉन 18 एंड ये आ गया 9 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग को हम थोड़ा रोक लेते हैं अभी। ये 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहा हूं भाई मैं, तो ये हो गया 125 इंटू 10 टू द पावर 5 पूरा, ठीक है? ये आ गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या है ये? अप्रोक्सीमेट। और आप एग्जैक्ट सोल्व करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या वैल्यू आई है, ठीक है ना? देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं इसको। जितनी नेगेटिव वैल्यू आई है उतनी ही क्या होगी? पॉजिटिव। इसमें आप ये एक फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं किसी भी मास में? मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर? तो आज के लिए काफी है, क्योंकि काफी दिनों बाद आपका पढ़ाई में मन लगने लगा है ना? लॉकडाउन की वजह से परेशान हो गए थे एजुकेशन सिस्टम में, तो काफी ज्यादा डैमेज किया है एजुकेशन सिस्टम को इसने। लेकिन कोई बात नहीं, घर पे रहें, पढ़ाई करते रहें, और कुछ भी आपको डाउट लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट में हमें बताएं। डाउट के हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप ये सोचो कि सर ने समझा दिया अब दोबारा नहीं समझाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाउट के हम अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन आप बस पढ़ाई करें। क्या करें? पढ़ाई, ठीक है?
तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए जो वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को क्या कर लें, प्रेस कर लें, और जो भी अपने मित्र हैं उन सभी को क्या करें, शेयर करें। ठीक है ना, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।